हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के आपके सामने बोर्ड पर है वो 4 सम्स लिखे हुए हैं। ये चारों सम्स है वो अपने आप में अपना एक खासा इम्पोर्टेंस रखते हैं, एग्जाम्पल से रिलेटेड भी हैं। तो देखिए हम इन सम को कैसे सॉल्व करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए। प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस साइन ए और अगेन ब्रैकेट स्टार्ट सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सेक ए 1 माइनस साइन ए और ये है आपका सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। इसको हम 1 के इक्वल प्रूव करेंगे आपके सामने। देखिए अब 1 के इक्वल ये कैसे प्रूव होगा। सबसे पहले हमारे 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको पता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि सबको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 अपॉन सेक ए को हम लिखते हैं सेक ए को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए। फिर यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन ए है। ये साइन ए ऑलरेडी साइन में है इसलिए हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे है सेक ए को हम लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन, फिर से इसको लिखेंगे कॉस ए। फिर इसके बाद में टेन ए को हम लिखेंगे क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए। और इसके बाद में जो है वो ये इक्वल टू 1। ये सब है, इन सब का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए, ये हम प्रूव कर रहे हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जैसे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए हमने लिख दिया इसको। फिर इनटू जो है वो हम इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि कॉस ए एलसीएम आ गया तो कॉस ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए लिख दिया इसको। अब देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट आपके सामने है, वो क्लियर है कि हमने पहला स्टेप जो है वो क्या किया। पहला स्टेप है वो साइन ए और कॉस ए में कन्वर्ट किया। सेकंड स्टेप में देखिए हमने क्या किया है, एलसीएम लिया है। ठीक है, एलसीएम लिया इट मीन्स कि यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया, और इनको इससे मल्टीप्लाई करके इसको 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे एलसीएम लेकर के हमने कर दिया। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए आप 1 प्लस साइन ए है और 1 माइनस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए। तो हम इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये देखिए आप है वो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर a। अब ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन नीचे है वो ये है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 आ गया, और इसका आंसर क्या आ गया 1। तो देखिए आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा सम था, लेकिन कई बार है वो स्टूडेंट है वो उसमें भी है वो चूक कर देते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने बेसिक मैथ्स लिया है। अब आ जाइए यहाँ पे वो थोड़ा सा इससे एडवांस सम है हमारा। ये एडवांस सम है वो सम नंबर सेकंड। देखिए आप इस सम नंबर सेकंड को जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये टफ लगेगा सम, बाकी इतना टफ नहीं है क्योंकि आप सब लोग हैं वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए कुछ भी टफ नहीं होता है। जो अपने ब्रेन का यूज़ करता है उनके लिए कहीं कोई चीज़ टफ नहीं होती है। तो देखिए आप हमारे को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे लिखा है इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको हमें प्रूव करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसमें हमें प्रूव करना है। तो अब आप देखिए आपके सामने सेक थीटा साइन थीटा को हम किससे डिवाइड करें कि सेक थीटा आ जाए या टेन थीटा आ जाए। तो देखिए टेन थीटा लाने के लिए हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे देखिए अगर हम 1 अपॉन कॉस थीटा कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, यहाँ पे सेक थीटा आ जाता है। तो हम
सभी टर्म्स को इसमें कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो डिवाइड ईच टर्म हम लिखेंगे, डिवाइड ईच टर्म, हर एक टर्म को है बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा से हम इसको हर एक टर्म को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए आप, साइन थीटा अपॉन हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा अपॉन फिर क्या लिख दिया हमने, कॉस थीटा, प्लस 1 अपॉन हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला साइन थीटा, कॉस थीटा और प्लस 1, इन तीनों को हमने है वो कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया है। अब देखिए नीचे वाले जो टर्म्स हैं, नीचे वाले टर्म्स में क्या है आपका साइन थीटा, इसको भी हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस थीटा से। फिर प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी हम कॉस थीटा से ही डिवाइड कर रहे हैं। माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको भी हम कॉस थीटा से ही डिवाइड कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सबको हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद में हमारे पास इनके सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बताइए क्या होता है, हाँ टेन थीटा होता है, तो हमने लिख दिया टेन थीटा। फिर यहाँ देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा हमने कैंसिल कर दिया, यानी 1/1। फिर ये देखिए 1 कॉस थीटा है, तो 1 कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, हाँ 1 कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, इसको सेक थीटा लिख दिया। और ये माइनस 1/1 का मतलब हो गया -1, यहाँ पे ये प्लस आ गया और यहाँ पे हो गया -1 अपॉन, अब यहाँ देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वही बात है, हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। फिर ये देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा को हमने कैंसिल किया 1/1, और ये 1 कॉस थीटा है, तो 1 कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस सेक थीटा लिख दिया यहाँ पे 1 कॉस थीटा की जगह, और 1/1 इसको हमने लिख दिया +1। देखिए ये स्टेप आ गया इसके अंदर। ये स्टेप आने के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे जो है वो हमें एक वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे जो वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगला स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसका, ये है आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे ये टर्म लिखने के बाद में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इस 1 की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद में है वो अपॉन का साइन लगा के, और हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे ये पूरी वैल्यू टेन थीटा और फिर माइनस सेक थीटा और +1। देखिए यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंटू 1 भी हम कर सकते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको पूरे को तो 1 ही आएगा। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, पहले टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, ये माइनस का साइन लगा दिया हमने, ठीक है, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से लिख रहे हैं 1 इंटू जो है वो हमने लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दिया पहले। और इसके बाद में देखिए ये है एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको लिख देंगे सेक थीटा और प्लस टेन थीटा एक बार, और एक बार लिख देंगे इसको सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार हमने इसको माइनस में लिख दिया। अपॉन हमने लिख दिया इसके अंदर ये आपका टेन थीटा लिख दिया हमने, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1। अब आप बड़े गौर से देखिए इसके अंदर, देखिए ये दो टर्म्स हैं, इसमें यहाँ बीच में साइन है माइनस का, ये माइनस का साइन हमने लगाया नहीं, यहाँ पे ये माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है।
और ये माइनस का साइन। इसके बाद में देखिए इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ सकता है, तो ये कॉमन हम बाहर ले लेते हैं। इसके अंदर ये ले लिया हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमने कॉमन ले लिया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो इसके बाद में देखिए इसमें क्या बच रहा है, एक बच रहा है इसमें वन, यहाँ से वन बच रहा है, यहाँ माइनस का साइन, ये माइनस के साइन के बाद में ये ले लिया हमने सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, तो ये लिख दिया हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दिया हमने, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप देखिए इसमें हम इसके ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम देखिए टेन थीटा और माइनस सेक थीटा और प्लस वन लिख दिया हमने। अब यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा, यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया यहाँ पे। और इसमें देखिए आप जब भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो वन माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ये यहाँ अपॉन में हमने ये वैल्यूज़ लिख दी, टेन थीटा लिख दिया यहाँ पे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके सामने क्लियर है, बताइए कौन किसको कैंसिल कर सकता है? क्या हम वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को इससे कैंसिल कर सकते हैं? बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि टेन थीटा प्लस का है, ये टेन थीटा प्लस का है, सेक थीटा माइनस का है, ये सेक थीटा माइनस का है, ये वन प्लस का है, ये वन प्लस का है। तो हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से कैंसिल कर देंगे। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम जो है वो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इन दिस वे हम जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए आगे वाला सम हम करते हैं। ये सम है आपका सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड को देखिए आपको कैसे करना है, ये देखिए आप। सम नंबर थर्ड है वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये जो सम हमने किया ये सम अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट सम था। इस सम की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। अब देखिए अब हम करेंगे इससे आगे वाला सम। इससे आगे वाला सम है हमारे पास सम नंबर थर्ड। बड़े ध्यान से देखिए आप, ये है आपका कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन ये है कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू हमारे पास है कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कोसेक ए प्लस वन, कोसेक ए प्लस वन। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इनको कन्वर्ट करते हैं किस में, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले टर्म में हम इसको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो कॉट थीटा के बदले क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देंगे। फिर माइनस ये लिख देंगे हम कॉस ए अपॉन वन। ये ऊपर वाले के लिए लिखा, ऐसे ही हम नीचे वाले के लिए लिखेंगे। ये लिख दिया हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और फिर प्लस हमने लिख दिया कॉस ए, या थीटा लिख दो चाहे ए लिख दो, बात एक ही है। जैसे इसमें ए लिया है तो हम यहाँ पे भी ए लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी ए लिख देंगे हम। अगर ए लिया तो ए लिख देंगे, थीटा लिया तो हम थीटा लिख देंगे, कॉस ए अपॉन वन। फिर देखिए ये हमारे पास आ गया। अब इसको, ये इसका LHS है, तो LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। इसमें सबसे पहले हम LCM लेते हैं। देखिए LCM क्या है आपके पास, LCM आ गया इसमें आपका साइन ए, तो साइन ए LCM आ गया तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका कॉस ए माइनस हम क्या ले लेंगे कॉस ए, तो ये आ गया इसका। इसके बाद में जैसे साइन ए LCM आया तो आगे आ जाएगा ये साइन ए और कॉस ए। इसके बाद में देखिए फिर हम इससे नीचे वाले का LCM ले रहे हैं, नीचे वाले का LCM ले रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका साइन ए अपॉन ये जो है LCM लिया तो ये आ गया आपका कॉस ए, कॉस ए लिख दिया हमने। कॉस ए के बाद में हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस साइन ए
कॉस ए, साइन ए कॉस ए लिख दिया। अब देखिए, अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया आपका कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन जो है वो साइन ए आ गया, और इनटू हम ये साइन ए ऊपर ले जाएंगे इसमें, तो साइन ए यहाँ पे लिख दिया हमने, और नीचे लिख दिया हमने कॉस ए और कॉस ए साइन ए। ठीक है, ये लिख दिया हमने कॉस ए साइन ए, और कॉस ए भी इसमें लिखना हमें, तो कॉस ए भी लिख देते हैं हम, कॉस ए, और फिर जैसे हमने लिख दिया इसके अंदर अपॉन में। ठीक है, साइन ए ऊपर ले गए हम, साइन ए ऊपर चला गया, और अपॉन में आपकी ये वैल्यू आ जाएगी कॉस ए और प्लस साइन ए कॉस ए। ये हमने वैल्यूज़ लिख दी। अब देखिए, इसको इससे हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर, देखिए हमारे पास इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से हम जैसे कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कॉस ए साइन ए कॉस ए है, ये साइन ए कॉस ए, इस तरह से साइन ए कॉस ए है, तो हम इसमें से कॉस ए कॉमन ले रहे हैं, तो ये हमने कॉस ए कॉमन ले लिया, कॉस ए कॉमन लेते हैं हम इसमें, कॉस ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए आ गया, अपॉन ऐसे ही है वो यहाँ नीचे देखिए आप, नीचे में हम क्या करेंगे, इसके अंदर है वो नीचे में भी कॉस ए कॉमन ले लेंगे हम, तो ये कॉस ए कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए आ गया। अब देखिए, हम कॉस ए को कॉस ए से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए। लेकिन हमें कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1 को रूल करना है, यानी यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में ये आना चाहिए। हमारे पास ये सिचुएशन आ रही है, तो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हर एक टर्म को हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए, साइन ए से हम डिवाइड कर देते हैं हर एक टर्म को इसमें। तो देखिए, जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि 1 अपॉन हमने लिख दिया साइन ए, और माइनस साइन ए अपॉन हमने लिख दिया साइन ए। यहाँ पे पहले ऊपर वाले दोनों टर्म्स को हमने है वो साइन ए से डिवाइड कर दिया है, फिर देखिए नीचे वाले टर्म्स को भी हम साइन ए से डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए कर दिया हमने। अब आप देखिए 1 अपॉन साइन ए आप अच्छे से जानते हैं, ये होता है कोसेक ए, तो हमने लिख दिया कोसेक ए, और साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो गया, अपॉन यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए होते हैं, तो ये कोसेक ए लिख दिया, और साइन ए ये कैंसिल होकर के ये होता है 1। तो इस तरह से हमने है वो उसका सॉल्यूशन कर दिया। तो इस तरह से हम इस सम को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में देखिए आपके पास है वो सम नंबर 4 है जिसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे एक्सरसाइज नंबर है वो 8.4 का लास्ट सम भी है, और हम इसको है वो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। तो देखिए ये सम है वो किस तरह से सॉल्व होगा, इसको भी हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने देखिए ये 3 पार्ट्स में है। पहला पार्ट है इसका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए है अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए है 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू हमारे पास है tan स्क्वायर ए। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो उसका फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को इसके इक्वल प्रूव करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है आपका, जैसे यहाँ पे है ये 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो ये होता है sec स्क्वायर है, और ये जो है आपके पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये जो होता है cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर ए होता है,
और ये जो है वो कॉसेक स्क्वायर ए होता है, वो 1/sin स्क्वायर ए होता है। जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा इसमें, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो देखिए बहुत सिंपल सा सम है, एकदम सिंपल वे के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर हमें आइडेंटिटी पता है तो हम इसको बहुत इजी वे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए इजिकल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए इजिकल टू होते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और इस वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट हमारा 1 - tan a अपॉन 1 - cot a, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है tan स्क्वायर ए के। तो देखिए ये कैसे प्रूव करेंगे हम, 1 - tan a ले लिया हमने अपॉन, देखिए 1 - cot a का मतलब होता है 1/tan a, 1/tan a होता है इसके अंदर। अब देखिए इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं इसका 1/1, और जैसे एलसीएम लेते हैं तो देखिए ये आ जाता है आपका 1 - tan a आ गया, ठीक है, अपॉन 1 कर सकते हैं, अपॉन ये जो है वो आपके पास आ जाएगा tan a, और tan a जब आ गया इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लिया हमने इसका, तो ये आ जाएगा आपका tan a और -1 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है। एक्चुअल में ये जो सम है इस सम के अंदर है, वो हम देख रहे हैं कि ये जो है वो सम अपने आप में, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार कि ये सम जो है वो हमने कैसे लिखा है। इस सम में हमने आइडेंटिटी के हिसाब से, हाँ ये इसमें होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर इसको नहीं लिखा यहाँ पे, ये है वो यहाँ पे होल स्क्वायर था, और यहाँ पे भी ये क्या है, होल स्क्वायर है। देखिए अब हमने होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख दिया, जैसे ये होल स्क्वायर था हमारे पास इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ये क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे भी जो वैल्यू आई इसका भी हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 - tan a, 1 - tan a अपॉन 1, और फिर इंटू tan a ऊपर चला जाएगा इसमें, तो tan a ऊपर चला गया अपॉन ये नीचे आ जाएगा tan a -1, और इसका भी हम क्या कर देंगे, इसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब आप देखिए इससे आगे वाले स्टेप में हमको क्या करना है, इससे आगे वाले स्टेप में क्या है, देखिए ये है 1 - tan a और ये है tan a -1, तो इसको भी हम tan a -1 करना चाहें तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस का साइन लेके और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे 1 - tan a, और ये 1 - tan a अपने आप में या -1 और +tan a हो जाएगा, ये +tan a और -1 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर देंगे tan a और फिर ब्रैकेट क्लोज करके और नीचे लिख देंगे हम यहाँ पे tan a प्लस tan a -1। अब आप देखिए अगर हम इसको रियल सेंस में देखें तो ये tan a प्लस का है क्योंकि माइनस प्लस tan a हो गया और ये -1 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू है वो इस वैल्यू से हम कैंसिल कर सकते हैं, और ये यहाँ पे माइनस बच गया यहाँ पे, तो ये माइनस बच गया तो ये tan a का स्क्वायर हो गया ये, तो -tan a का होल स्क्वायर हम कर देंगे, और -tan a का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है प्लस का tan स्क्वायर a। तो इस तरह से हमें वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो है वो एक्सरसाइज का सम है, और बाकी ये जो सम्स थे ये एग्जाम्पल्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है। इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में हमने एग्जाम्पल्स को भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज के अंदर किसी प्रकार की कोई रिस्क ले नहीं सकते, इसलिए हमने है वो इन सब को इंक्लूड करते हुए आपके सामने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है वो हम इसी से रिलेटेड जो चैप्टर है हाइट एंड जो है वो डिस्टेंस, वो वाला चैप्टर आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे।
तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फन विद स्टडी और जुड़े रहिए रेगुलरली। सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।